नमस्कार। उत्तम सर के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। बाबू, मैथमेटिक्स के हम लोग विभिन्न प्रकार के चीज़ों को इससे पिछले वीडियो में पढ़े हैं और अब जो हम लोग लगातार क्लासेस कर रहे हैं इसमें बाबू हम लोग जो है गुणनखंड का चीज़, जो गुणनखंड मैथमेटिक्स में होता है, उन चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस चीज़ को हम लोग एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो हम अगर आप लोगों को ये बताते हैं बाबू, तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों का जो भी ये मान लीजिए थोड़ा सा वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराते हैं, वो आप लोगों को सवाल बनाने में, मैथमेटिक्स के सवालों को हल करने में आप लोगों को काफ़ी सहूलियत करता होगा। ये बाबू, हम लोग इससे पिछले वीडियो में गुणनखंड वाले जो सवाल होते हैं उनके श्रेणी को धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ाए थे, जिसमें हम आप लोगों के लिए 2 क्लास प्रोवाइड करा दिए थे, जिसमें गुणनखंड शुरुआत से कैसे होता है ये चीज़ के लेकर के, और 2 क्लास गुणनखंड पर हम ले चुके हैं। आज बाबू उसी श्रेणी को, उसी श्रृंखला को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। और इसमें चूंकि देखिए गुणनखंड बहुत अनेकों प्रकार के सवाल होते हैं, है ना। गुणनखंड में आप देखेंगे तो बहुत अनेकों प्रकार के सवाल होते हैं, तो उसी श्रृंखला को जो है हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और आज का ये जो 3rd क्लास हमारा होगा, इसमें आज हम लोग एक नए प्रकार के सवालों को समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे जो है हम गुणनखंड के और अन्य सवालों को हल करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग आज जो है इस प्रकार के सवाल को हल करने का प्रयास करेंगे। और आज का जो हमारा ये वीडियो है बाबू, इस वीडियो में आप देखेंगे कि अलजेब्रा का जो 2 फॉर्मूला महत्वपूर्ण होता है। एक a+b का जो होल स्क्वायर होता है, जो सबसे शुरुआती वाला होता है। चूंकि देखिए हम जो गुणनखंड आप लोगों को बाबू अभी बता रहे हैं, इस गुणनखंड में अभी हम बेसिक लेवल्स को लेकर के बता रहे हैं, ताकि हमारा जो भी विद्यार्थी है, अगर ये सब चीज़ सीख जाएंगे बाबू आप लोग, तो और जो भारी क्वेश्चंस आएंगे उनमें हम लोग इनको अप्लाई करके उनको भी आसान करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो अलजेब्रा का जो हमारा शुरुआत का जो सवाल होता है बाबू, a+b का, जो आप कोई भी टीचर हो या कोई भी बुक्स अगर उल्टाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि सबसे जो पहला हमारा सूत्र होता है वो आता है a+b का होल स्क्वायर, और ये होता है बाबू a² + 2ab और प्लस b²। ये ना फॉर्मूला होता है। या आप इस चीज को बाबू ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 राउंड है ना, ये 2 राउंड है। अगर इसको हम लोग उल्टा लिखना चाहेंगे, a² + 2ab + b²। देखिए सूत्र कोई भी, ये एक प्रकार का सर्वसमीका कहलाता है। सूत्र कोई भी होता है तो वो दोनों तरफ से, अगर इस रूप में सवाल दिया तो उसको इस रूप में लिख सकेंगे, और इधर दिया हुआ तो उस रूप में भी हम लोग लिख पाते हैं। तो आज हम लोग इसी प्रकार के गुणनखंड को देखने का ज़्यादा प्रयास करेंगे कि इसमें देखेंगे इस प्रकार का जो ये गुणनखंड होता है, इसको हम लोग a+b का जो होता है होल स्क्वायर इस रूप में, या चूंकि होल स्क्वायर का मतलब आप लोग जानते हैं कि इसको हम लोग 2 बार लिख पाएंगे, एक बार a+b और इंटू में फिर हो जाएगा a+b। गुणनखंड तो यही होगा कि एक ये इधर गुना के रूप में हो गया, है ना। तो और एक और फॉर्मूला जो यूज आज के सवालों में हम लोग करेंगे, एक ये फॉर्मूला रहेगा बाबू, और दूसरा फॉर्मूला हमारा आएगा a-b का होल स्क्वायर, है ना। a-b का क्या चीज, होल स्क्वायर होगा। इसमें हम लोग बाबू देखेंगे a² - 2ab और प्लस क्या होता है b², या इसी चीज को हम लोग 2 राउंड में इसी प्रकार से, अगर इधर की ओर लिखा हुआ है a² + 2ab + b², है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर ऐसे लिख सकते हैं a-b के होल स्क्वायर, या होल स्क्वायर के रूप में है बाबू तो उसको हम लोग 2 राउंड a-b इंटू a-b के रूप में लिख पाएंगे। आज हम लोग ना इसी प्रकार के सवालों को और 2 फॉर्मूला पर ज़्यादा जो है हम लोग इस सवाल को बनाने का प्रयास करेंगे कि कैसे बनता है ना, इन सवाल को। और इसी प्रकार के कई सारे सवाल को हम बनाएंगे। अगर आप आज का ये क्लास अच्छे से कर लेते हैं बाबू, तो आपको इस प्रकार के जो सवाल देखेंगे, हम अनेकों बुक्स का संयोजन करके और कलेक्शन करके बाबू आप लोग के लिए सवाल लेके आए हैं। तो आज हम बेसिक 2 ही चीज पर, इस पर और ये फॉर्मूला पर, कहिएगा जा सही तो बड़ा आसान फॉर्मूला लिख दिए, पहला ही तो सबको याद होता है नहीं। देखिए
बेसिक इस चीज को सीखिए, फिर इससे हम लोग आगे चलेंगे। और इसी सवाल पर देखिए होता क्या है कि आपको लगता है कि हमको आता है, लेकिन इस सब ये जो देख रहे हैं इसी पर बहुत ज्यादा सवाल रहता है। तो सवाल के भी माध्यम से हम लोग कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं जिनको सीख पाते हैं, है ना। तो आज हम लोग इसी चीज को समझने का प्रयास करेंगे। ये दो फॉर्मूला है, इन दो फॉर्मूला को आप लोग जल्दी से लिख लीजिए। और क्योंकि आज इसी दोनों फॉर्मूला पर हम लोग विभिन्न प्रकार के गुणनखंड के सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। पहला क्या है बाबू, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। और ए स्क्वायर प्लस 2ab, या उसको इधर करके अगर बाबू हम लोग लिखेंगे इसको इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं, कोई तो दिक्कत नहीं। और माइनस वाला भी आएगा, कोनो सवाल में कोई सवाल ऐसा आएगा बाबू जो पॉजिटिव वाला भी रहेगा और निगेटिव वाला भी हो सकता है ना। चलिए, तो आज के इस चीज को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसको मिटा देते हैं बाबू। हम लोग सवाल पर चलेंगे, अच्छे सवाल को इसी सूत्र पर आज हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक प्रश्न बाबू हमारा डायरेक्ट बोर्ड पर लिखा हुआ है, जो आप लोग देख सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। आप इसको ध्यान से देखेंगे, जो अभी हम फर्स्ट फॉर्मूला लिखे तो वो सेम टू सेम फॉर्मूला ही लिखा हुआ है कि नहीं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए। a प्लस बी का होल स्क्वायर अभी आप लोग पढ़े हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये a प्लस बी के जगह पर हटा करके और x जो है सो इसको लिख सकते हैं ऐसे, ये फॉर्मूला ही है डायरेक्ट, है ना। तो इसको हम लोग क्या इसमें अतिक करेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर ये है। a प्लस बी, a मतलब a b को साइड कर दिया, x वाला y वाला दे दिया। अब इसी को हम लोग दो राउंड करके लिख देंगे x प्लस वाई, और एक बार और लिख देंगे x प्लस वाई। देखिए इसी को हम लोग कहते हैं गुणनखंड, क्योंकि ये एक गुणा के रूप में आ गया, है ना। एक गुणा के रूप में आ जाने के कारण ये दोनों क्या कहलाएगा, इसका इस सवाल का यहाँ जो बीजीय व्यंजक है उसका ये दोनों गुणनखंड कहलाया। समझ रहे हैं बात को। आज हम लोग इसी प्रकार के सवाल को, ये तो पहला था। चलिए हम लोग बहुत अच्छे से सवाल को आज समझने का प्रयास करते हैं बाबू। सवाल नंबर हम लोग सेकेंड पर चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। चलिए आप लोग भी जब भी देखिए, चूंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा बाबू विषय है, आप लोग जानते होंगे कि इसमें बिना कॉपी पेन का कोई, अब मान लीजिए दूसरा जैसे चीज कोई पढ़ रहे हैं तो हम लोग बिना कॉपी पेन का पढ़ सकते हैं, लेकिन आप अगर इस चीज को पढ़ रहे हैं, और गणित खास करके जब भी सब्जेक्ट हम लोग बाबू पढ़ते रहते हैं उसमें आपको एक कॉपी पेन लेके ही बैठना है, क्योंकि उसमें सोल्यूशन करना पड़ता है हर चीज को, है ना। उसमें कुछ ऐसे चीज होते हैं जिनको हम लोग को लिखना पड़ता है, तो आप लोग एक कॉपी पेन लेकर के और इनको बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए ध्यान से अगर इस चीज को देखेंगे बाबू, तो ये x का होल स्क्वायर इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब ये तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला पर नहीं है ना, डायरेक्ट a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तो वो सवाल था तो उसको हम लोग लिख दिए। इसको क्या करते हैं बाबू, चलिए इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अब फॉर्मूला को थोड़ा हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, फॉर्मूला को डिस्क्राइब करेंगे कि उसमें हम लोग कैसे फॉर्मूला के रूप में हर सवाल को लाने का प्रयास करेंगे। दो तो कहिएगा सर यहाँ पर तो दो कहाँ से आप लेके चले, फॉर्मूला वाला जो दो होता है बाबू पहले हम लोग वो लिखते हैं, फिर तो अब जो फर्स्ट जगह पर है बाबू उसको हम लोग देते हैं, है ना। अब बताइए जरा आप लोग कि 2 और x को गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2x को कितना से हम लोग गुना करेंगे तो बाबू 6 पूरेगा। तो आप कहेंगे सर 3 से, और प्लस है तो प्लस, और लास्ट में आप देखिएगा तो उसी 3 का होल स्क्वायर भी दिया रहता है। देखिए इस रूप में, क्या ऊपर वाले को इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं, जरा देखिए तो गौर से, एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुने फर्स्ट के जगह पर जो रहेगा उसको डालेंगे। अब 2x हो गया, 2x को हम लोग किस चीज से गुना करेंगे तो 6 पूर जाएगा। बताइए 2 3 6। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो ये एक फॉर्मूला पर बन गया बाबू, है ना, जिसमें हम लोग इसको मानेंगे a और इसको मानेंगे b। किसको किसको a b मानिएगा जरा देखिए तो, फर्स्ट वाला ये a कहलाएगा, दूसरा वाला ये b कहलाएगा, है ना। अब चूंकि पूरा का पूरा बाबू पॉजिटिव में है तो ये इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, x प्लस 3 का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर। और जो भी होल स्क्वायर है ये जो देख रहे हैं बाबू, ये घात घातांक के नियम पर पालन करता है, और जहां भी 2 लिखा हुआ पावर तो उसको हम लोग 2 बार गुना के रूप में लिख सकते हैं। x प्लस 3 हो जाएगा इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज, गुणनखंड निकालना। तो आज हम लोग यही जो सूत्र है हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर, इसी को बैठा करके और हम लोग सवाल को जानने का प्रयास करते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए सवाल हमारा थर्ड है बाबू,
ए स्क्वायर प्लस 8ab प्लस 16b स्क्वायर। बड़ा सुंदर सवाल है बाबू। हम लोग आज दो ही फार्मूला पहले बोर्ड पर लिखे ही थे, तो दो ही फार्मूला पर लेकर के आज हम इस प्रकार के सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए बताइए, ये ए है बाबू, तो ए का स्क्वायर तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या आता है, अब 2 आता है कि नहीं, ये ए स्क्वायर हो जाने के बाद तो 2 लिखेंगे, जो फर्स्ट वाले स्थान पर था उसको लिख देंगे। अब आप लोग जरा बताइए कि 2a तो हो गया, अब दो का खात कितना बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, दो का खात कितना बार यानी टेबल कितना बार पढ़िएगा तो 8 आएगा, तो कहिएगा सर 4 बार। लेकिन यहाँ देखते हैं तो 2a भी हो गया 4, तो 2 चौका 8a हो गया, लेकिन सवाल में एक b भी है, ये हमको b डालना है, और जोड़ है तो जोड़, या ये देखिए किस चीज का होल स्क्वायर है, 4b का होल स्क्वायर। अभी किसका फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर है ना। ए अब b के जगह पर बाबू यहाँ 4b है, तो 4b लिख देंगे, इसका हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत। होल स्क्वायर का मतलब उसको 2 टाइम्स लिखना होता है, 2 बार लिखना होता है, दोबारा हम लोग इसको क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। यही इस चीज का क्या निकल के आएगा बताइए, गुणनखंड। यहाँ कोई भी चीज नहीं है बाबू, तो इंटू रहता है, उसका मतलब गुणनखंड होता है, कोई दिक्कत। फटाफट बनाइए, है ना। इसी को हम लोग आज तीसरे क्लास में, गुणनखंड के तीसरे सवाल क्लास में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इसी पर आधारित विभिन्न प्रकार के सवाल आप लोग बनाने को देखेंगे इसमें। चौथा प्रश्न बाबू, चलिए हम लोग चलते हैं। 9a स्क्वायर प्लस 16ab प्लस b स्क्वायर, बनाइए जरा इसको, बताइए तो बाबू कैसे हम लोग बनेंगे इसको। देखिए इन सब सवालों को बाबू समझाने का मेरा एक ही मकसद होता है कि बच्चा जब हमारे पास कोई नया आता है ना बाबू, तो उनको सबसे पहले, अब छोटा चीज नहीं है, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो डायरेक्ट मान लीजिए 9 क्लास में आ गया एडमिशन लेने के लिए कि सर हमको 9 क्लास में एडमिशन दे दीजिए, तो उनको अगर हम कुछ बैक वाला चीज जैसे पूछते हैं वो नहीं आते रहता है ना। और वो स्टूडेंट डायरेक्ट मान लीजिए 9 क्लास में पढ़ने के लिए चले आए, 8 में 6 की भी क्लास में मान लीजिए आ गए पढ़ने के लिए, और उनको ये सब चीज नहीं आते रहता, तो हम लोग को बहुत ज्यादा परेशानी उसमें करना पड़ता है उस बच्चे को लेकर के, है ना। तो अगर आप इन चीजों को अगर पहले से सीखे हुए रहेंगे तो जरूरत नहीं है कि आप यहाँ पढ़ रहे हैं, कहीं भी आप जाएंगे इस चीज को पढ़ करके तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा, है ना। चलिए हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं। अब हम देखेंगे कि 9a स्क्वायर किसका होता है, फॉर्मूला मतलब स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे सर 3a का होल स्क्वायर होता है, बहुत अच्छा, 3a का होल स्क्वायर होता है, प्लस दे देंगे बाबू, क्या देंगे, प्लस। फॉर्मूला में बाबू 2 होता है, तो वो 2 हमको देना ही है हर सवाल में, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस 2ab आता है और b स्क्वायर आता है, उसको हमको देना ही है। अब फर्स्ट जगह पर जो आप 3a लिखे हैं ये भी आएगा, देखिए इतना आ गया। अब हम इसको जरा गुना भी करेंगे, 2 तिया कितना आया बाबू बताइए, 2 तिया 6, और यहाँ 6 भी है और a भी है, तो a दे दिए 6 और a हो गया दोनों, लेकिन इसमें b नहीं है, तो गुने हम लोग यहाँ एगो b देंगे, आप प्लस लास्ट में देखिएगा तो उसी का क्या है, होल स्क्वायर। तब ये फॉर्मूला पर बड़ा नीक बैठ गया बाबू, 3a प्लस b, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को कितना बार हम लोग लिखते हैं, 2 बार, 3a प्लस b या इंटू आ जाएगा 3a प्लस b, यही इसका क्या निकल गया, गुणनखंड निकल गया। बनाइए फटाफट, मस्त तरीका से इनको अगर आप लोग इस चीज को समझ जाइएगा बाबू, तो इसके बाद हम लोग फिर इससे थोड़ा अपर लेवल, फिर इससे थोड़ा अपर लेवल हम बढ़ाते चल रहे हैं हर क्लास में। थोड़ा सा आप देखिएगा अगर हमारे वीडियोज को ध्यान से, तो इसमें हम एक चीज किए हैं कि अब एक ही चीज को लेकर के नहीं, हम हर क्लास जो लिए बाबू उसमें अप लेवल थोड़ा थोड़ा करते गए हैं कि हमारे बच्चे में इस चीज की निखारता विकास आए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 5 की ओर, आज के सवाल का 5वां क्वेश्चन। 5 नंबर बाबू क्वेश्चन है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या चीज, b स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिए बाबू, ये तो बड़ा आसान हो गया कि ये तो फॉर्मूला ही सर लिख दिए, है ना। तो इसको क्या, इसका किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का, जो होल स्क्वायर करेगा उसको कितना बार हम लोग लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, a माइनस बी और a माइनस बी, 2 बार इसको लिख दिए, यही इसका बन गया। चलिए अब यानी कुछ सवाल हम लोग माइनस वाला भी सूत्र पर बनाएंगे, है ना। देखिए ये सब अभी जितना भी सवाल हम लोग बना रहे थे बाबू, सब टोटल का टोटल पॉजिटिव दिया हुआ था, अब हम लोग कुछ सवाल नेगेटिव वाला भी कोई बना लेते हैं। सवाल है बाबू एक सोना, 4m स्क्वायर
-4m + 1। देखिए जरा इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। देखिए आप जानते होंगे कि 4m जो है बाबू वो 2m का क्या है, होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर है कि नहीं। फिर जरा इसी सूत्र को देखिए, इसमें 2 है कि नहीं, a + b का होल स्क्वायर लिखेंगे उसमें भी बाबू आएगा, है ना 2, और a - b का होल स्क्वायर लिखेंगे उसमें भी 2 आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर 2 देंगे, जो फर्स्ट वाले स्थान पर जितना आया ना बाबू इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे 2m गुने 2 दूना 4m तो हो गया, तो अब 1 के से गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा, और +1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो जो फर्स्ट टाइम है बाबू उसको हम लोग लिख लेंगे, और यहाँ देखिए प्लस है ना, तो बहुत विद्यार्थी घबरा जाता है कि हम लोग बाबू ये प्लस में लिखे कि माइनस में लिखे। नहीं, देखिए यहाँ आपको क्या करना है, -1 दे देना, इसका होल स्क्वायर दे देना, और इसको हम लोग 2 बार लिख लेंगे, 2m - 1 और इंटू आ जाएगा बाबू 2m - 1। देखिए इसको, ये आपका इस तरीका से इस प्रकार के सवाल को आप समझ पाएंगे गुणनखंड में, है ना। चलिए, अगर हमारा वीडियो बाबू आप लोगों को अच्छा लगता हो तो आप इनको देखिए भी, और हमें आप ये चीज़ भी बताने का प्रयास करेंगे सर कि हम इस चीज़ को, सर आप क्लास कराते हैं तो सर हम इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, कहीं अगर आपको डाउट लगता हो, दिक्कत लगता हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछने का प्रयास करेंगे। हम हर आप लोगों के चीज़ पर ध्यान देंगे और उस चीज़ को समझाने का प्रयास करेंगे, है ना। चलिए सवाल नंबर हम लोग बाबू 7 को देखते हैं। 4m² + 8m + 4 बनाइए बाबू। इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, इसको किस तरीका से बनाएंगे। देखिए अभी बिल्कुल हम लोग सिंपल सवाल को समझ रहे हैं बाबू। इस प्रकार के सवाल को अगर आप समझ जाएंगे ना तो फिर भारी क्वेश्चन कभी समझने में दिक्कत ही नहीं होगा। बनाओ जल्दी। 4m² बाबू किसका बताइए होल स्क्वायर है, सब आदमी जानते होंगे 2m का होल स्क्वायर है, प्लस, अब प्लस से वाला गया तो फॉर्मूला में 2 होबे करता, ई 2 कहाँ से आया। अब कोई विद्यार्थी सोचेगा ई सर 2 यहाँ चले आया, नहीं, इस सूत्र वाला फॉर्मूला, सूत्र वाला जो है, देखिए इसमें जैसे होता है ना a - b का होल स्क्वायर था, इसमें भी 2 है, a + b का होल स्क्वायर करते हैं उसमें भी 2 आता है, तो ये वो वाला 2 है, तो 2 आ गया। अब शुरुआत वाला जो फर्स्ट है ना ये हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 2m गुने 2 दूना 4 आ गया, लेकिन हमको पुराना है 8, तो 2 और देंगे तो 8 हो जाएगा, और प्लस उसी 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। चलिए, तो जो पहला वाला था उसको 2m और प्लस लास्ट वाला जो उसको हम लोग ऐसे करके लिख लेंगे। 2 राउंड हो गया बाबू, तो इसको 2 बार ऐसे करके 2m + 2 आया, 2m + 2, है ना। देखिए यही बन गया इसका गुणनखंड। 8 नंबर क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं बाबू। x² - 2x + 1, इसको कैसे बनाइएगा, बनाइए तो जल्दी। देखिए ये लिख सकते हैं आप लोग x का होल स्क्वायर, -2 कहाँ से आया बताइए बाबू, सब विद्यार्थी बताइए 2 कहाँ से आया। ये 2 फॉर्मूला वाला आता है ना, ये फॉर्मूला वाला यहाँ 2 चले आएगा, गुने जो फर्स्ट स्थान पर है बाबू हम लोग उसको देंगे गुने 2 को x को हम लोग गुना करेंगे तो 2x ऑलरेडी पुर गया, कहिएगा सर अब काहे ला कुछ लिखते हैं, नहीं, उसमें b का भी मान होता है बाबू, तो हम लोग यहाँ 1 से लिखेंगे तब ना हमको 2 का 2 ही रहेगा, प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये आ जाएगा x घटे 1, घटे यहाँ से देखना है बाबू, जोर वाला नहीं देखना है ना, घटे 1 का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग 2 राउंड लिख लेंगे ऐसे करके, ये इसका क्या बन गया, गुणनखंड बन गया। बहुत आसान सवाल के माध्यम से हम लोग आज के क्लास को समझने का प्रयास करेंगे बाबू, और अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे हर चीज को हम लोग आसानी से समझ पाएंगे। चलिए थोड़ा हम लोग देखते हैं अगला सवाल को। बहुत आसान क्वेश्चन जो हम लोग सीख रहे हैं। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग चलेंगे सर, आज का क्लास का 9 है ना, 9x² + 54x + 81 बनाइए बाबू। बहुत आसान और सुंदर क्वेश्चन है ये भी। हम लोग देखते हैं ये कितना हो गया बाबू, 3x का होल स्क्वायर आएगा कि नहीं बताइए, ये चूंकि 9 3x का होल स्क्वायर है कि नहीं, प्लस हम लोग 2 डालेंगे यहाँ पर,
अब ये 3x है तो 3x रहेगा गुने, अब बताइए 2 तिया 6 हो गया बाबू, 2 तिया कितना आ गया 6, और 6 को हम लोग किस चीज से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 54x। बताइए, यहाँ आप लोग कहेंगे सर यहाँ 2 तिया 6 तो ऑलरेडी हो चुका है, तो 9 से गुना करेंगे तब ना, 2 तिया 6 और 6 नमा 54 और प्लस 9 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे 3x प्लस 9 का होल स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब ये, इसको हम लोग 2 राउंड लिखेंगे, है ना। बस यही हमारा बन गया, गुणनखंड बन गया। 10वां सवाल को चलिए समझते हैं सर। 4x स्क्वायर प्लस 40x और प्लस 100 है। बनाइए, एक क्वेश्चन को सीखिए, उसी पर देखिए कितना सवाल हम लोग बनाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं बाबू। अब भूल नहीं सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि 4 किसका होल स्क्वायर बताइए 2 का, फिर 2 देंगे, 2 फॉर्मूला वाला यहाँ आता है ना, ये 2x जो फर्स्ट राउंड है वो, अब 2 दूना आगे कितना 4x, और 4 को कितना से गुना करेंगे तो 40, 10 से, तो यहाँ हम लोग 10 दे देंगे, और प्लस 10 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। इसको हम लोग 2 राउंड लिखेंगे, 2x प्लस 10 का होल स्क्वायर। एक यहाँ वाला ले लेते हैं, है ना, एक लास्ट वाला, ये a और वो b, है ना, इसको हम लोग इसे 2 बार है तो 2 बार लिख देंगे। ये इसका क्या आ गया बाबू बताइए, गुणनखंड आ गया। चलिए थोड़ा सा सवाल में हम लोग बाबू और आगे बढ़ाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन है बाबू, x के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। थोड़ा सा अब उसको अप लेवल पर हम लोग ले गए हैं, देखिए कैसे बनाएंगे इसको। बनाइए तो जरा, सीख रहे हैं ये सब कि नहीं बाबू, आप लोग बताइएगा फटाफट में हमको। ये सब सीख लीजिए, भूलिएगा नहीं, है ना। आप किसी चीज को भूल कब जाएंगे बाबू, जब आप उसको ध्यान से बार बार नहीं देखेंगे। देखिए ऐसा आप ये सोचते होइएगा कि बाप रे बाप उसको कैसे याद हो जाता है, ये बात आप जिसके बारे में सोचते हैं ना कि उसको कैसे याद हो जाता है, हम याद करते तो हम तो भुला जाते हैं। देखिए हर इंसान एक जैसा मेहनत नहीं कर रहा है, और ना ऐसा हो भी सकता है, लेकिन आप उस चीज को बार बार करके देखेंगे कोई भी चीज को तो आप नहीं भुला पाएंगे। इसलिए इनको, इन सब चीज को देखते रहिए, आप एक समय आएगा कि हर चीज आप लोग को भी समझ में आने लगेगा, है ना। चलिए हम लोग इनको बाबू कैसे लिखेंगे, किस चीज का होल स्क्वायर है उसको सोचना है अभी हमको। तो x का स्क्वायर है, उसका होल स्क्वायर है, देखिए ये है कि नहीं, ये x स्क्वायर का होल स्क्वायर है। फिर हम लोग बाबू फॉर्मूला वाला 2 डालेंगे, फॉर्मूला वाला 2 जैसे देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर में यहाँ 2 आता है कि नहीं, वही वाला हम लोग यहाँ 2 डालेंगे, है ना। 2 डाल करके और जो फर्स्ट स्टेप पर आया उसको लिखेंगे, अब गुने देखेंगे कि 2x स्क्वायर तो ऑलरेडी हमको गुना में करके पूर रहा है, तो अब हम वहाँ क्या डालेंगे, तो कहिएगा सर अगर हम यहाँ 1 डालेंगे तभी गुना करने पर बराबर आएगा, तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर तो रहेगा ही, या प्लस उधर वाला 1, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, इसको हम लोग 2 बार लिख देंगे। देखिए ये इस सवाल का क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरीका से a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आप विभिन्न प्रकार के गुणनखंड के सवाल को हल कर पाएंगे, है ना। थोड़ा सा चलिए और आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर पर बाबू एक सवाल है, 100p स्क्वायर माइनस 100p क्यू प्लस 25q स्क्वायर। देखिए जरा इसको, बहुत आसान और सुंदर। ये माइनस वाला फॉर्मूला पर आ रहा है बाबू। 100 किसका होल स्क्वायर बताइए, 100 आप कहेंगे सर 10 का होल स्क्वायर है, -2 तो रहेगा ही फॉर्मूला वाला, आज 10p यहाँ आएगा, 10 दूना कितना 20, अब 20 को कितना से गुना करेंगे, जा यहाँ हम 10 लिख दिए तो यहाँ 100 होगा बाबू, यहाँ 100p होगा, तब ना होगा 10 दूना 20, 20 पंचे 100। देखिए इसमें p तो है लेकिन q तो नहीं है, तो इसमें डालेंगे q भी डाल देंगे, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 5q का होल स्क्वायर। अभी देखिए ये जो लाइनिंग हम हर सवाल में देखिएगा ना, दूसरा जो लाइनिंग कर रहे हैं वो फॉर्मूला पर लेके जा रहे हैं, है ना। कि देखिए ये इस फॉर्मूला पर बैठ गया है, कौन फॉर्मूला पर, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर, और इसको हम लोग बैठा देते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप देखिए एक बात बताइए, हम बंदूक चलाएंगे या मान लीजिए किसी शिकार को मारेंगे, तो सबसे पहले उसको हम लोग रेंज में लाएंगे तब ना, जानते रहेंगे तब ना कि
बंदूक हम गोली छोड़ेंगे तो कहाँ तक ये जा सकेगा। आपकी मान लीजिए पता है कि अब हमारा 2 किलोमीटर तक हमार गोली का जाएगा, दूरी तय कर सकता है, आ दुश्मन रहेगा 5 किलोमीटर में तो चले जाएगा, मर जाएगा। बताइए तो शिकार मरेगा नहीं मरेगा। तो ठीक उसी प्रकार से पहले कोई भी सवाल है उसको आप फॉर्मूला पर लेके जाइएगा तब ना आप उस पर फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे, है ना। अब फॉर्मूला, अब बहुत विद्यार्थी का तो सोचे उठता है बनाना चालू कर दे। मतलब आप पहले सवाल को परखिए कि इस पर किस तरीका से हम लोग इनको बनाएंगे ताकि वो बन पाएगा, है ना। अनठकानी झटहा मारिएगा तो फिर चलिए। तो इसीलिए ये जो सेकंड वाला लाइनिंग हम कर रहे हैं बाबू, ये वाला, ये लाइनिंग इस चीज को बताता है कि हम उस सवाल को, जो सवाल हमारा गुणनखंड ये दिया हुआ है बाबू, इस सवाल को हम लोग किस पर लेके जा रहे हैं, पहले फॉर्मूला पर लेके जा रहे हैं और फिर जो फॉर्मूला होता है उसको लिख देते हैं, है ना। चलिए पहला हमारा है बाबू 10p और फिर है बाबू हमारा माइनस में यहाँ वाला देखना, ये नहीं कि वहां देख लीजिएगा प्लस में 5q, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग 2 बार लिख लेंगे, 10p माइनस 5q एंड 2 हो जाएगा 10p माइनस 5q। चलिए फटाफट इनको समझ लीजिए बाबू, बहुत ही सुंदर और आसान तरीका से हम इन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारे एक भी विद्यार्थी को दिक्कत ना हो। 12 क्वेश्चन आप लोग सीखे हैं बाबू। इसी प्रकार का बहुत क्वेश्चंस आज हम लेके आए हैं और आप लोग इनको समझिए। जो सवाल नहीं समझ में आता होगा आप उन्हें हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कि सर ये चीज हम नहीं समझे, हम उनको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे किसी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए वैसे तो हम बिल्कुल आसान थोड़ा थोड़ा ही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा अगर स्टूडेंट ये सब सीख जाएगा। चलिए हम लोग बाबू आज थोड़ा सा और इस चीज को आगे बढ़ाते हैं और उसमें देखते हैं बाबू कितना आएगा। जैसे मान लीजिए 13 नंबर सवाल देखते हैं बाबू। अच्छा सवाल है, x स्क्वायर बट्टा a स्क्वायर प्लस 2 प्लस a स्क्वायर बट्टा x स्क्वायर है। देखिए बहुत सुंदर सवाल आया है। चलिए इनको हम लोग बनाते हैं। देखिए ये भी वही सवाल है और उसी फॉर्मूला पर बनेगा, डरना नहीं है। सवाल थोड़ा सा चेंज हो गया बाबू, इसको डरेंगे नहीं। चलिए हम लोग बैठाते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा दुश्मन है, सबसे पहले दुश्मन को हम लोग किस रेंज में लाएंगे बताइए। सबसे पहले हम अपने रेंज में लाएंगे कि हम जो छोड़ेंगे गोली वो उसको लगेगा कि नहीं, है ना। तो पहले तो इसको फॉर्मूला पर लेके जाइए। इसको आप कहेंगे x बटा a है बाबू, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, प्लस a प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है उसमें फॉर्मूला में 2 आता है कि नहीं, तो 2 है ना। अब जो फर्स्ट राउंड जगह पर है वो भी बैठा देंगे हम लोग x प्लस a। अब जरा आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ तो सिर्फ 2 है, ये चीज तो है ही नहीं, तो अब यहाँ आ गया है। तो अब एक बात बताइए, इस चीज को हम किस चीज से गुना करेंगे, कट के केवल 2 बचेगा। तो आप कहेंगे सर a अगर ऊपर रहेगा x अगर नीचे रहेगा, देखिए क्योंकि x कटेगा और a भी कट जाएगा, समझते कि नहीं। बट्टा पर का जो गुना होता है बाबू उसमें कोना कोनी काटा जाता है कि नहीं। तो इसको हम लोग कोना कोनी काटेंगे तो देखिए इतना वाला पार्ट्स कट जाएगा, हमारा 2 का 2 ही रहेगा, समझ रहे हैं कि नहीं बाबू। अब प्लस यहाँ हो जाएगा a बट्टा x का क्या चीज, a बट्टा x का यहाँ होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये हमारा फॉर्मूला पर बैठ गया, देखिए है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, इसमें x बट्टा a और प्लस क्या लिख देंगे दूसरा a बट्टा x। ये इसका हो गया होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब उसको कितना बार लिखेंगे, 2 बार, है ना। होल स्क्वायर का मतलब कितना बार बाबू, किसी भी चीज को कितना बार, 2 बार हम लोग लिखते हैं। तो दिक्कत ये इसका सवाल बन गया। थोड़ा सा देखिए वही सब, देखिए अभी जितना पढ़े a प्लस बी के होल स्क्वायर पर भी ये भी सवाल है, ये थोड़ा सा अलग क्वालिटी का सवाल है, इसको हम लोग समझे। 14 नंबर सवाल इसको चलिए देखते हैं। 1 बट्टा बाबू x स्क्वायर दिया हुआ है प्लस 2 प्लस x स्क्वायर है। बनाइए तो आप लोग कैसे बनाएंगे इस सवाल को। आज 20-22 क्वेश्चन को हम लोग बाबू समझने का इस वीडियो में प्रयास करेंगे और इसी प्रकार के सब सवाल को समझ जाइएगा। तो इस पर आधारित गुणनखंड आपको कभी
दिक्कत ही नहीं होगा। चलिए इसको हम लोग फॉर्मूला में बिठाने का प्रयास करते हैं। 1/x² है बाबू, तो इसको लिख सकते हैं 1/x का होल स्क्वायर। जरा देखिए किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा है समझने में। प्लस फॉर्मूला में क्या होता है बाबू, 2 होता है, फिर 1 जो फर्स्ट जगह पर वो लिखेंगे ही। अब बताइए यहाँ भी तो जैसे इस सवाल में देखिए यहाँ 2 था, वैसे यहाँ भी देखेगा तो यहाँ केवल 2 ही है और 1/x आ गया। अब यहाँ हम क्या चीज लिखेंगे कि हमारा बराबर हो जाएगा, तो यहाँ कहिएगा सर x लिखेंगे और प्लस उसी x का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला में बैठ गया, 1/x होगा प्लस लास्ट वाला x है, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे, 1/x प्लस एक बार x, फिर 1/x प्लस x। यही हमारा a प्लस b के होल स्क्वायर वाले सवाल पर बाबू ये सब है सवाल। देखिए पूछ लीजिए, तो थोड़ा सा पूछने का प्रयास कीजिए। अभी कोई भी बच्चा देखिएगा क्लास सब में आता है बच्चा सब, वो सवाल न पूछेगा नहीं, यहाँ हम बता देते हैं तो कहेगा जी सर हम समझ गए। बहुत ऐसा विद्यार्थी आता है जिसको तो देखिएगा वो क्या करता है कि बैठे हुए हैं, है ना, लाजे वो नहीं पूछेगा, है ना, वो एकदम शर्म करेगा कि बाप रे हम पूछेंगे, इतना विद्यार्थी बैठा हुआ है तो कैसे होगा। तो बहुत विद्यार्थी ये रहता है। तो चलिए हम लोग आगे देखने का प्रयास करते हैं इस सवाल को 13 के बाद। प्रश्न संख्या अब चलेगा बाबू 15, है ना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को बाबू हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ जाएगा बाबू, एक सवाल है 4/x² माइनस 4/3 प्लस x²/9। देखिए तो जरा इस सवाल को कैसे हम लोग बनाएंगे। ठीक है सर, ओके, कोई दिक्कत। चलिए वही सवाल है बाबू, केवल माइनस में दिया हुआ तो इसमें माइनस वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। इसको लिख सकते हैं सर 2/x का होल स्क्वायर। देखिए 2/x का होल स्क्वायर माइनस 2 गुने जो फर्स्ट जगह पर है बाबू, माइनस यही वाला माइनस रहेगा और ये जो 2 आया ये फॉर्मूला वाला 2 आया है ना, 2 हम लोग x लिख देंगे गुने। अब जरा देखिए ध्यान से आप लोग कि यहाँ हमारा आ गया 4/3, क्या आ गया 4/3, तो 2 दूना 4 तो हो गया ऊपर में, मगर नीचे में तो 3 नहीं है। तो जरा इधर वाला पार्ट्स को देखिए, वो x/3 का होल स्क्वायर है कि नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे वो चीज, क्योंकि कटने के बाद हमको उतना पूर्णा चाहिए, प्लस x/3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए फॉर्मूला बन गया a² माइनस 2ab प्लस b²। किस चीज का फॉर्मूला होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। 2/x और यहाँ माइनस में है तो माइनस में x/3, ये इसका होल स्क्वायर है ना। 2/x माइनस x/3 इंटू में बाबू इसको 2/3 2/x माइनस x/3, इसको हम लोग गुना कर लेंगे, है ना। बनाने का प्रयास कीजिए बाबू, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोग को हो रहा है, बताइए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बाबू। 9/a² माइनस 24/ab प्लस 16/b²। देखिए वही सब वही फॉर्मूला पर है, थोड़ा देखिए इसको, थोड़ा सा लेवल अप है। चलिए हम लोग देखते हैं 3/a का होगा बाबू होल स्क्वायर, 3/a का होल स्क्वायर माइनस 2 कहाँ से आ गया, फॉर्मूला वाला 2 आ गया है कि नहीं, गुने जो फर्स्ट जगह पर 3/a हम लोग लिखेंगे, गुने डालेंगे बाबू इसको। अब जरा ध्यान से देखिए इधर, जरा इस चीज को ध्यान दीजिए, वो 16/b² है। क्या है 16/b², तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/b का होल स्क्वायर। और देखिए 2 3 6 6 चौका 24 भी पुर जाएगा, नीचे में ab भी पुर जाएगा, यहाँ पर प्लस 4/b का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर भी आ जाएगा। हम लोग आ जाएंगे 3/a, अब घटा हुआ है तो घटे 4/b का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब उसको कितना टाइम्स हम लोग लिखेंगे, 2 टाइम्स, 2 बार, है ना, इंटू 3/a माइनस 4/b
बी। 2 बार लिख दिए। 2 बार लिखते क्यों? आप अगर इस चीज को, जैसे हम इससे पहले गुना भी बताए, बीजे व्यंजक का गुना वाला चैप्टर, इसको अगर आप लोग गुना करेंगे ना तो फिर आपको इतना प्राप्त हो जाएगा। नामे है गुणनखंड, यानी गुना के खंड के रूप में। देखिए इसके बीच में यहाँ नहीं कुछ है ना, तो सब गुना रहता है ना। अब उस गुना के माध्यम से आप इसको सीख पाएंगे। चलिए, बहुत आसान और सुंदर सुंदर सवाल यहाँ ये सब पढ़ रहे हैं आप लोग। हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, 17 नंबर सवाल की ओर चलते हैं, है ना। देखिए बाबू, 16 नंबर हमारा एक क्वेश्चन है, a² b² प्लस 2abcd और प्लस c² d²। देखिए तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, वही वाला फॉर्मूला पर। अभी हम फर्स्ट ही इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बाबू हम आप लोगों को बता दिए थे कि आज हम लोग किस पर आधारित सवाल को पढ़ेंगे, कैसे वाले सवाल को पढ़ेंगे। तो चलिए इसको कैसे लिखेंगे, ये लिख सकते हैं ab का होल स्क्वायर, चूंकि देखिए दोनों साथे है, प्लस 2 देंगे। अब फॉर्मूला में क्या आता है, 2 तो लिखेंगे, ये पहला वाला आ जाएगा, गुने ए बी को किस चीज से गुना कीजिएगा, तो 2abcd आ जाएगा। तो 2ab तो हो गया, अब cd हो जाएगा, और प्लस लास्ट में cd का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या चीज, ab और प्लस cd का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब उसको कितना बार लिखेंगे बताइए, ab प्लस cd इंटू ab प्लस cd, 2 बार लिख दिए, है ना। देखिए ये इसका आंसर हो गया। कितना आसान और सुंदर है। इसी को हम लोग कहते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर पर गुणनखंड वाले सवाल को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चीज छोटे छोटे सवाल को सीख जाएंगे बाबू, और जिसको नहीं आते रहेगा उसको सवाल बनाते समय बहुत दिक्कत होगा। डायरेक्ट भी सवाल से पूछा जाता है और लॉन्ग वाले सवाल में तो रहबे करता है सब। चलिए हम लोग देखते हैं, अठारह 18 क्वेश्चन बाबू हम लोग देखते हैं। 25u² 80uv प्लस 64v²। चलिए हम लोग इनको समझने का प्रयास करते हैं। सेम टू सेम बनेगा। ये किसका है बाबू बताइए, 5u² आ जाएगा, -2 आएगा, u के जगह पर क्या आ जाएगा बताइए, 5u आएगा, गुने 2 पंचे 10, 10 को कितना से गुना करेंगे तो 80 होगा बताइए, 8 भी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्योंकि तो u और v रहेगा तभी तो u भी को हम लोग गुना करेंगे तो u भी आ जाएगा, और प्लस कितना आ जाएगा 8v का होल स्क्वायर। पाँचे देखिए यहाँ 25 का हो गया, फॉर्मूला में बैठ गया, इसको लोग लिखेंगे 5u और घटे 8v का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को इसको कितना टाइम से हम लोग लिखेंगे बाबू, 5u माइनस 8u 8v, है ना। यहाँ आ जाएगा 5u माइनस 8v। देखिए तो जरा कोई दिक्कत तो नहीं होगा बाबू। बहुत ही सुंदर आज मौसम है बाबू, बारिश हो रहा है, हम लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, है ना। चलिए हम लोग चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। p प्लस 25, है ना। इसको कैसे बनाएंगे, चलिए p का होल स्क्वायर लिखिएगा बाबू, -2 गुने p गुने कितना 5, क्योंकि 2 पंचे 10p हो जाएगा, प्लस 5 के होल स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा p माइनस 5 के होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब कितना बार, 2 बार। मस्त से आप लोग इन चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। अब हम लोग आज के इस वीडियो के अंतिम सिरे में आ चुके हैं। इनको जल्दी से समझने का प्रयास कीजिए बाबू, क्योंकि 2 ही आज कंसेप्ट हमको सिखाना था, एक a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला सवाल पर और एक a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले सवाल पर, कि हमारे इस पर कैसे कैसे गुणनखंड बनता है। तो इतने सारे अगर हम सवाल आप लोग को बता दिए तो लगभग आप अब नहीं भूलेंगे, है ना। चलिए इतने सवाल पर अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं बाबू, इतना सवाल को अगर आप लोग समझ जाते हैं तो हमको लगता है कि इस पर आधारित कोई भी सवाल अगर एग्जाम में आता है
तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। 19 एक सवाल है बाबू, a² प्लस 8a प्लस 16 बनाइए, इसका कितना आएगा। a का होल स्क्वायर आएगा बाबू प्लस 2 तो फॉर्मूला सही रहेगा, फिर ये यहाँ आएगा, फिर 4 आ जाएगा, नहीं आएगा, 2 चौके 8 है और प्लस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा आपका a प्लस 4 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब कितना, 2 राउंड लिखना, ये बन गया। 19 तो हो चुका था ना, ये 20 है बाबू, 21 पर हम चल दिए। एक सवाल और है बाबू, 25m² प्लस 30m प्लस है बाबू 9, 5m का होल स्क्वायर है बाबू, और यहाँ 2 देंगे हम लोग, फिर फर्स्ट वाला जो है वो देंगे 5m गुने 2 पंचे 10, 10 को कितना से गुना करेंगे तो 30 आएगा, 3 से ना, 10 तिया 30 और प्लस 3 का हो जाएगा होल स्क्वायर। और 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे, 5m प्लस 30। देखिए आज हम लोग बहुत सुंदर सुंदर सवालों को समझ लिए हैं बाबू। आप लोग इन चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, हम लोग फिर आप लोगों को इससे और अप लेवल के सवालों को लेकर के जल्द ही लौटेंगे। इसको समझिए बाबू, मेहनत लगातार हमारे तरफ से भी जारी रहेगा और आप लोग भी इन चीज़ों को समझते रहिए, है ना। जैसे इन चीज़ को समझ जाएंगे बाबू तो और हम गणित का देखिए एक एक सवाल, एक एक वीडियो आप लोगों को हर एक टॉपिक पर दिया जाएगा। अब हो क्या पाता है कि एक साथ मान लीजिए अनेक वीडियो हम नहीं बना सकते हैं, कभी इस चीज़ को लेकर के कभी इस चीज़ को, अगर आप लाइन से किसी चीज़ को तैयारी करते जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। इन चीज़ को समझिए, फिर हम लोग बाबू जल्द ही आप लोगों से मिलने के लिए अगले सवाल के माध्यम से उपस्थित होंगे। इनको समझिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, नमस्कार। इनको आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, धन्यवाद।